अस्सलाम वालेकुम। एक बात कहूँ, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। जब मैं जवान थी ना, तब मुझे कभी अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि बुढ़ापा कितना खामोश, कितना भारी और कितना तन्हा होता है। उस वक्त मैं जब किसी बुजुर्ग आंटी या अंकल से हाल पूछती, तो वो बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कह देते, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और मैं भी यही समझती कि वाकई ठीक ही होंगे। लेकिन एक मंजर मुझे हमेशा उलझन में डाल देता था। जब उन्हें खाने की पेशकश की जाती तो वो ऐसे खाते जैसे बरसों के भूखे हों। मैं सोचती थी ये तो अच्छे खासे अमीर घरानों से हैं, फिर ये भूख ऐसी क्यों? आज जब मैं खुद बुढ़ापे के दरवाजे पर खड़ी हूँ तो हर सवाल का जवाब मिल गया है। अब कोई मेरा हाल पूछता है तो मैं भी वही लफ्ज दोहरा देती हूँ, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर उसी लम्हे दिल के अंदर कहीं गहरी से एक आ उठती है, क्योंकि अब मुझे मालूम है कि इस अल्हम्दुलिल्लाह के पीछे क्या छुपा होता है। दुख, करब, नजरअंदाज होना और बहुत सी अधूरी ख्वाहिशें। अब समझ आता है कि वो बुजुर्ग क्यों खाने पर टूट पड़ते थे, क्योंकि कभी वक्त पर खाना मिलता ही नहीं था, और अगर मिलता भी था तो जतलाकर और ये कहकर कि आपके खाने की वजह से मेरा ये काम रह गया या तबीयत खराब है, फिर भी आपको खाना दे रही हूँ। अब समझ आता है कि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, भूख इज्जत की भी होती है, अपनाइयत की भी, और बेबोझ महसूस होने की भी। अब ये भी समझ आता है कि उन्होंने कितनी चीजें सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि बच्चों को नागवार ना गुजरे। अपनी पसंद, अपनी भूख, अपनी ख्वाहिश सब खामोशी से कुर्बान कर दी। ये सोचकर दिल मजीद बोझल हो जाता है कि वो सब भी उन्हीं खामोश अजियतों के साथ इस दुनिया से चले गए, किसी शिकायत के बगैर, किसी शौर के बगैर। प्यारे बच्चों, जब कोई बुजुर्ग आपसे कहे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मैंने खा लिया है, मुझे भूख नहीं है, तो ये मत समझ लीजिए कि वाकई सब ठीक है। अक्सर ये जुमले सच नहीं होते, ये बस किसी पर बोझ ना बनने की कोशिश होते हैं। कसूर बच्चों का भी नहीं, जिंदगी का अंदाज ही बदल गया है। वो देर से उठते हैं, हम फजर के वक्त जाग जाते हैं। उनकी भूख के औकात और होते हैं, हमारे और। इसी फर्क में बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता खुद को नजरअंदाज करना सीख लेते हैं। लेकिन वजह कोई भी हो, सच यही है कि बुजुर्ग तंगी तो काट रहे हैं। या अल्लाह, हमें अपने वालिदैन और तमाम बुजुर्गों के दर्द को समझने वाला, उनके अल्फाज के पीछे छुपी खामोशियों को पढ़ने वाला और उनके बढ़ापे को सुकून देने वाला बना दे। आमीन।